आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जो सागर के तट पर हो और उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती हो। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवता के चरणों को स्पर्श करती हो। जी हाँ, ऐसी ही एक मंदिर है कोणार्क का मंदिर। बात लगभग 750 वर्ष पुरानी है। 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक एक राजा था। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहें। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवता के चरणों को स्पर्श करे। ऐसी नरसिंह देव राजा की इच्छा थी और उनकी कल्पना भी थी। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं कर सका। उसी समय राजा को सिबोई शांतरा नाम के शिल्पी के विषय में सूचना मिली। सिबोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया था। राजा ने सिबोई को ससम्मान अपने दरबार में बुलवाया। मंदिर का विवरण जानकर सिबोई कुछ परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। एक दिन सिबोई समुद्र के तट पर घूमने गया और थककर वहीं रेत पर सो गया। सुबह अचानक हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा है तथा सूरज की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही है। बस सिबोई खुशी खुशी राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज, आपकी कल्पना के अनुरूप मैं मंदिर बना दूंगा। आप राजपुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा लें ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया। अगले दिन ही सिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 235 फुट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था, असंभव कार्य था। सिबोई के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार ना हुआ। अब शिल्पी के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। शिल्पी सिबोई एक बार फिर उलझन में फंस गया। इधर राजा की बेचैनी और क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने आदेश दिया, यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो सिबोई को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। शिल्पी सिबोई का एक सहायक था विशु। विशु 12 वर्षों से लगातार सिबोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा था। उसका एक पुत्र था धर्मपाद। समय के साथ साथ वह भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा था और 22 वर्ष की आयु में वह भी एक कुशल शिल्पकार बन गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। अतः धर्मपाद भी इस मंदिर को देखने की लालसा लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया।
मंदिर को देखकर धर्मपाद बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन मंदिर परिसर में कार्यरत शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो उसके पिता ने कहा, इतने ऊंचे मंदिर के शिखर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है और राजा ने मंदिर के पूरा न होने पर सिबोई को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी है। पिता से सारी बातें जानकर धर्मपाद ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया और कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति भी मांगी। अपने पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। यह सही था कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, लेकिन वह अपने पिता और सिबोई आदि को अपमानित करके इसका श्रेय नहीं लेना चाहता था। अतः उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोणार्क के सूर्य मंदिर के साथ धर्मपाद का भी नाम अमर हो गया। 1256 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हो जाने पर राजा निहाल हो गया। अपनी कल्पना को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन और सम्मान दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों को धोया करती थी। आज समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीनों के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। सूर्य के 7 घोड़ों के परिचायक रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य के 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। पहियों में बनी 8 तिलियां दिन के 8 पहरों के प्रतीक हैं। पहियों पर बहुत बारीक और सुंदर नक्काशी भी की गई है। पशु पक्षियों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। सचमुच यह मंदिर स्थापत्य कला की विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्प कला की एक विशेषता भी है कला की बारीकी। मंदिर की दीवारों पर बनी पशु पक्षियों, देवी देवताओं, मनुष्यों, अप्सराओं आदि की प्रतिमाएं पर्यटकों का मन बरबस मोह लेती है। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई थी। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी, तब प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था। मध्याह्न में सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से प्रतिमा की चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य की किरणों के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता था। आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है, लेकिन अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं की भावपूर्ण मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता था। यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। महान था वह कल्पना करने वाला राजा, और उससे भी महान थे उसकी कल्पना को साकार करने वाले शिल्पी सिबोई, शांत्रा और धर्मपाद। धन्यवाद।